प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान कर वे राज्यसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया, चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ, सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षस मुझको सताते हैं। इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनात हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उनके मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। भूमि, गौ, धन, कोष मांगिए, आज सहस सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत